हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 4th। इससे पहले हम आपकी 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन भी किए प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया। तो आज हम बात करेंगे आपकी संज्ञा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, संज्ञा अविकारी है या फिर आपके विकारी शब्द। ठीक है, आपके विकार के अकॉर्डिंग जो है 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और दूसरा आपका आ जाएगा अविकारी। ठीक है, तो आपको याद रखना ये क्या हो जाएगा, आपके विकारी। ठीक है, विकारी का सबसे फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, आपका संज्ञा। इसके बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार आपको विकारी के देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम अविकारी की बात करें तो अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आप किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि आप संज्ञा को चेंज कर सकते हो। लड़के को आप किस में कर सकते हो, लड़कियां बना सकते हो। तो आप लिंग, कारक, चिन्ह आप किसी भी प्रकार से अगर चेंज कर पा रहे हो तो सभी आपके विकारी में चले जाएंगे। तो आपका विकारी का सबसे पहला आ जाता है आपका यहाँ पर संज्ञा। इन सबको मैंने डिटेल में समझाया, विकारी, अविकारी प्लस संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सभी मैंने आपके कंप्लीट कराए। डिटेल में आपको क्लासेस कराई गई थी। तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, हिंदी आपको मिल जाएगी, हिंदी डिटेल सॉल्यूशन या कॉन्सेप्ट लिखा होगा। तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक करना। जो भी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर कारक चिन्ह, हर एक चीज़ मैंने आपकी कराई हुई है। तो जाकर चेक कर लेना। तो चलिए यहाँ पर चलेंगे आपके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम बात करें, आपको बताना है 4 विकल्प आपको दिए हुए, इसमें आपको भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। क्या बताना है कि कौन सा विकल्प नहीं है। और इससे पहले आपकी मैंने 19 क्लासेस कराई है हिंदी की। कितनी क्लासेस आपकी, 19 क्लासेस हम हिंदी की करा चुके हैं, जिसमें हमने आपके PYQ डिस्कस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है, आप सभी जाकर उसे चेक करना। प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, और अगर आप इन सब की PDF और हर एक अपडेट पाना चाहते हो, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह सब आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक जो है आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करोगे तो आपको हर एक सोशल मीडिया का लिंक जो है शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम, आपका इसमें से बताना है कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपका सबसे पहला है खारापन, आपका ग्राम्य, आपका तेजस्विता, आपका चिकनाई। तो इसमें से बताना है कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो खारापन भी आपकी भाववाचक है, तेजस्विता भी भाववाचक और चिकनाई भी भाववाचक है, लेकिन जो आपकी ग्राम्य है यही आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर हम बात करें संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको संज्ञा में सबसे पहले व्यक्तिवाचक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करें जातिवाचक आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका भाववाचक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका समूह आ जाएगा, द्रव्य आ जाएगा। ठीक है, ये सभी किसके प्रकार है, ये सभी आपके यहाँ पर संज्ञा के प्रकार है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है संज्ञा के टोटल कितने भेद है। तो आपको ऑप्शन में 5 मिलेगा या फिर आपको 3। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी लगा के आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी टोटल कितनी होती है 5, लेकिन काफ़ी बार ऑप्शन में आपको 3 मिलेगा, तो आपको 3 ही लगाकर आना है। तो ग्राम्य जो है आपकी जातिवाचक है, ग्राम्य क्या है आपकी जातिवाचक। ठीक है, वहीं खारापन और आपकी चिकनाई और तेजस्विता ये सब क्या है, ये ऐसी आपकी संज्ञा है जिसे आप क्या कर सकते हो, देख नहीं सकते, महसूस करते हो। ये क्या बताते हैं, व्यक्ति के गुणों को बताएगी, दशा, भाव, धर्म, अवस्था, इन सब का बोध कौन कराती है, भाववाचक संज्ञा। याद रखना, भाववाचक मतलब आपके इमोशन पर, आपके फीलिंग के बेस पर होती है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका ग्राम्य क्या होती है। ग्राम्य हो गया आपके गांव से रिलेटेड। ठीक है, ग्राम्य में बहुत सारे व्यक्ति हो जाएंगे। ग्राम्य मतलब जो गांव से रिलेटेड हो, बहुत सारे व्यक्ति। तो इसी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी जाति है, पूरी जाति के समूह को बताता है। तो ये क्या हो गया, आपकी जातिवाचक। आगे बात करें, आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से चयन करना है कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि भाववाचक संज्ञा से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये आपकी थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि आपका विशेषण भी होता है और भाववाचक भी होता है। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था क्या डिफरेंस होता है। तो आप एक बार जाकर डिटेल क्लास देख लेना, आपको 15 से 20 मिनट की होगी आपकी संज्ञा की क्लासेस। तो आप जाकर उसे चेक कर लेना। लास्ट में आपको बता दूंगी प्लेलिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी और कौन सी प्लेलिस्ट आपको देखनी है। तो वीडियो के लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कौन सा है कि यहाँ पर कौन सा भाववाचक का विकल्प नहीं है। ठीक है, फैलाव, बूढ़ा, आपका परिष्कार या फिर आपका प्रयोग। तो क्या आ जाएगा, आपका बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, अगर आप किसी भाववाचक संज्ञा है आपको मिल रही है, तो भाववाचक संज्ञा के बाद आप किसी भी संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया, बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, क्या मिल गया, बूढ़ा व्यक्ति। तो आप क्या कर पा रहे हो, संज्ञा का प्रयोग कर पा रहे हो। अगर आप संज्ञा का प्रयोग कर पा रहे हो तो ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर विशेषण। क्या हो जाएगा आपका विशेषण। तो बस यही आपका आंसर मिल गया। ठीक है, फैलाव के आगे आप नहीं लगा सकते, प्रयोग के आगे नहीं लगा सकते। तो ये सब क्या थी आपकी भाववाचक संज्ञा।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और कोई भी नया जुड़ा हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लासेस होती है। कितने बजे होती है, तो आपकी 8 बजे जो है डेली यहाँ पर क्लासेस होती है, और 7 बजे जो है आपकी जीके जीएस की क्लासेस होती है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका इसमें से बताना कौन सा भाववाचक का विकल्प नहीं है। तो इसी प्रकार से करोगे आप, मिठास, ठीक है, आपका चालाक, आपका राष्ट्रीयता, सरलता। तो आप इसमें से देखिए कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, चालाक व्यक्ति, चालाक लोमड़ी। तो ये क्या है आपका विशेषण, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है ये पूछा था। अगर पूछा जाए कौन सी है, तो मिठास भी है, राष्ट्रीय भी है, आपका यहाँ पर सरलता भी है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखना, भाववाचक संज्ञा की कभी गणना नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती, गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये क्या है, जब आप इसे देख नहीं सकते तो क्या करोगे, गणना भी नहीं कर सकते। तो आगे बताना इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा और भिड़त। तो बुद्धि से बुद्धिमानी बन गया, बुढ़ापा से, ठीक है, बूढ़े से बुढ़ापा बन गया, भिड़त बन गया। लेकिन जो देव है ये क्या है आपका यहाँ पर संज्ञा नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भाव को नहीं बता रहा, किसे बता रहे, जाति को बता रहे। देव क्या है, पूरी एक जाति है, देव में आपके बहुत सारे भगवान आ जाते हैं। तो क्या बता रहे, पूरी जाति को बता रहा है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं, आगे भी आपको बताना है कौन सा इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी में आप कंफ्यूज होते हो। तो कड़वाहट आपकी भाववाचक होगी, आनंद आपका भाववाचक, अंकित आवश्यकता, ठीक है। तो अंकित क्या है, आपका नाम है, तो नाम किस में चले जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा आपका यहाँ पर विराम चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है, विराम चिन्हों से युक्त सही विकल्प है, ठीक है। आहा 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 ये आपका दे रखा है, ठीक है। ये क्या है आपका विषम्य बोधक चिन्ह है, ठीक है। विषम्य बोधक आपका सेंटेंस दे रखा है। तो हमेशा बताया था मैंने, विषम्य बोधक में आपको सिर्फ ये देखना है, ये वाला साइन जहाँ पर भी मिल जाए आंख बंद करके लगा दो। तो सिर्फ ए में मिल रहा है, इनमें तो मिला ही नहीं। आहा, ये सारी चीजें क्या आपकी यहाँ पर साउंड को आपका संबोधन कर रहे हैं। तो संबोधन में हमेशा ये आएगा, ठीक है, याद रखना है। विषम्य बोधक हो, संबोधन हो, हमेशा इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, इसमें आपको बताना है कौन सी संज्ञा है, ठीक है। भीड़ बताना है कौन सी संज्ञा है। भीड़ व्यक्ति को बताता है, नहीं बताता। भीड़ भाव को बताता है, नहीं बताता। भीड़ द्रव्य है, नहीं है। आपका भीड़ किसे बताता है, समूह। भीड़ किसकी होती है, लोगों की। याद रखना, भीड़ किसकी होती है, लोगों की। जब मैंने आपको संज्ञा कराई थी तो एक एक मैंने समूहवाचक संज्ञा लिखा था। गुच्छा किसे कहते हैं, ठीक है, काफिला किसे कहते हैं, जत्था किसे कहते हैं, हर एक चीज मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर बताई थी। तो जाकर वो वीडियो देखना, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलेंगे आपका, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या हो गया, ढेर हो गया, मिट्टी का ढेर होता है, श्रृंखला होती है, पंक्ति होती है, गुच्छा होता है, पुंज भी बताया था, ठीक है। सभा आपकी होगी, समिति, संघ, परिवार, झुंड, भीड़, कक्षा, ये किसकी होती है, व्यक्ति के समूह होते हैं। वही वस्तु के समूह में आपका पुंज आएगा, गुच्छा आएगा, श्रृंखला और ढेर। आगे चलेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी है डिटेल में, तो उन्हें जो हम कम डिटेल में लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें आपका टाइम भी बचाना है। और चीज़ें जो मैंने पहले बताई रखी है तो उसे दोबारा बताने का कोई सेंस नहीं है। तो जाकर आप एक वीडियो देखने से हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जाकर उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसमें से बताना है कौन सा आपका समूहवाचक संज्ञा है। तो गड्डी, अच्छाई, गुलाब, गेहूं। गुलाब क्या है आपका व्यक्तिवाचक, गेहूं क्या है व्यक्तिवाचक, अच्छाई क्या भाववाचक। लेकिन गड्डी किसकी होती है, आपकी नोटों की क्या होती है, गड्डी होती है, ठीक है, नोटों की गड्डी। तो क्या है, समूह होता, किस क्या हो गया, आपका समूह बता रहा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, इसमें आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना है। कौन सी इसमें भाववाचक आपकी होगी, पुस्तक है, वाराणसी है, सत्य है, शेर है। तो क्या बता रहे हैं, भाव, पुस्तक क्या है व्यक्तिवाचक, या फिर आपका जातिवाचक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जातिवाचक आ जाएगा। वाराणसी आपका व्यक्तिवाचक आ गया, ठीक है। सत्य क्या है, और शेर क्या है आपका जातिवाचक, और वहीं आप पर का सत्य क्या हो जाएगा आपका भाववाचक। तो क्या हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, इसमें भी आपको भाववाचक बताना है कौन सा आपका भाववाचक है। सर्वे, सर्वस्व, सर्वोर, सर्वत्र। तो भाव किसमें आपका, यहाँ पर सर्वे का पूछा है तो सर्वस्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लग जाता है आपका, प्रत्यय लग के हम भाव बना लेते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आगे क्या है आपका, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार, ठीक है। आपको बताना है इसमें कर्ता का विस्तार बताना। तो क्या है, मेरी माँ खाना बना रही है, खाना बना, ठीक है, मेरी माँ। तो इसमें कर्ता का विस्तार कौन कर रहा है, मेरी कर रहा है, ठीक है। माँ है लेकिन किसकी है, मेरी। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बाकी सब में नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कर्ता का विस्तार कौन करेगा, कर्ता कौन होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें माँ, माँ का विस्तार कौन कर रहा है, मेरी। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे क्या है आपका यहाँ पर, इसमें से बताना है कौन सा आपका यहाँ पर व्याकरणिक
कुटियों का कौन सा ठीक ठीक प्रदर्शित करता है? ठीक है, सुंदरता। सुंदरता क्या है आपका यहाँ पर? क्रिया है, विशेषण है, ये आपको मैच करना है। ठीक है, अपनाया, आप या फिर उष्ण। आप क्या है? आप सभी को पता है सर्वनाम। तो देखिए थर्ड पर सर्वनाम यहाँ है, और सुंदरता क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा, तो ये आपको यहाँ पर मिल गई। तो बाकी सब ऑप्शन को कट कर दो, सीधा आपका डी होता है। ठीक है, सीधा क्या होगा आपका? डी। उष्ण क्या है? आपका विशेषण हो गया। ठीक है, अपनाया क्या है? आपका क्रिया। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें क्या बताना है आपको? रहीम बताना है। रहीम क्या है? रहीम नाम हो गया, तो सीधा नाम है, तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, बाकी देखना भी नहीं है। आगे चलेंगे, आपका कुंज बताना है। ठीक है, कुंज अभी देखा था, किसके अंतर्गत आता है आपका कुंज? कुंज आता है आपका समूह। कुंज किसे बता रहा है? पूरे समूह को बता रहा है, तो आपका ए हो जाएगा। भाव नहीं है, व्यक्ति नहीं है, जाति नहीं है। आगे चलेंगे। ठीक है, और कुंज का अर्थ क्या होता है? आपको पहले बताया था, झाड़ियां, लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान। ठीक है, कुंज किसे बोलते हैं? जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियां हो, लताएं हो। ठीक है, आगे चलेंगे। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा, किसके आधार पर करते हो आप? संज्ञा के सवर्नाम पर आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो। लड़का गाता है। ठीक है, लड़का गाता है, लड़की गाती है, तो किसके आधार पर हुआ? इसके आधार पर हुआ। ये क्या है आपका यहाँ पर? संज्ञा। ये क्या है आपकी? संज्ञा। लड़का क्या है? संज्ञा, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलेंगे आपका। ठीक है, आगे क्या है? जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध हो। क्या कहते हैं? जिस संज्ञा में पदार्थ से पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध है, तो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वस्तुवाचक कोई संज्ञा होती ही नहीं है, व्यक्तिवाचक आपकी बात नहीं करो, और जातिवाचक भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पदार्थ में पाए जाने वाले किसी भी धर्म, दशा, वस्तु, ये सब क्या होती है आपकी? भाववाचक संज्ञा में होती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या बताते हैं? किसी पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म का बोध भी कराएगा, जैसे मीठा होना, नरम होना, कड़वा होना, अच्छा नहीं लगना। ठीक है, लंबाई। ठीक है, आग में गर्मी, पानी में शीतलता, ये क्या बता रहे? धर्म को बता रहे। ठीक है, पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म मतलब उसके गुण। ठीक है, धर्म का मतलब क्या है? गुण। तो गुण किस में आते हैं? आपके भाववाचक में। आगे चलेंगे। आगे क्या है? इसमें से बताना है संज्ञा और विशेषण का कौन सा सही है। ठीक है, एक आपको संज्ञा उठानी है और दूसरा आपको विशेषण का कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विश्व, ठीक है, और विशेला सांप। भाई आगे आप अगर संज्ञा लगा पा रहे हो तो आपका विशेषण हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। पिता और पैतृक संपत्ति, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आदि, ठीक है, और आपका आदमी व्यक्ति, तो ये भी सही है। आपका प्रांत और प्रातिक, ये प्रातिक होता ही नहीं है, तो ये ही आपका गलत हो जाएगा। तो डी ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था? नोट पूछा था, नहीं पूछा था। याद रखना, नहीं को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा करो। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहले पेपर में आ चुका है ये। आगे चलेंगे, आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रांतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इसका प्रांत का क्या हो जाएगा? प्रांतीय, क्योंकि ये तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो प्रांतीय। आगे बात करेंगे, सुंदर का पूछा है हमने, अभी सुंदर देखा था। क्या बनेगा सुंदर का आपका यहाँ पर? इसमें आपका सुंदरता भी है, सौंदर्य भी है, केवल ए भी है और केवल ए बी दोनों भी है। तो आपको याद रखना, सुंदरता के हम दो प्रकार से बना सकते हैं, भाववाचक भी बना सकते हैं और आपका सौंदर्य भी बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? ए और बी दोनों सही है। सुंदर से सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही बनेगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका इसमें क्या है? सभा का बताना है। सभा क्या है आपका? पूरे समूह को बता रहा है, तो समूह, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो द्रव्य तो होगा नहीं। ठीक है, भाव भी नहीं बताएगा, और आपका सभा आपको पता है क्या? समूह है, लेकिन इसमें तो समूहवाचक है नहीं, तो हम क्या किस पर जाएंगे? हम जातिवाचक पर जाएंगे। याद रखना, जहाँ पर समूह नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पर जाति पर जाओगे, क्योंकि जाति भी क्या बताता है? पूरे समूह को ही बताता है, पूरी जाति को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका आंसर था, ये आप कह सकते हो बिल्कुल आपका स्किप किया गया था। इसमें जो था आपका आंसर समूहवाचक नहीं था, लेकिन अगर इस प्रकार से दिया हो तो आप जातिवाचक पर जा सकते हो, अगर समूहवाचक है ही नहीं। वैसे तो आपको पता है सभा क्या है? समूहवाचक है, लेकिन उत्तर ही गलत था, ऑप्शन ही आपके पेपर में गलत दिए गए थे। तो इस प्रकार से आप इस पर बी पर जा सकते थे। वैसे इसका सभी को बोनस नंबर मिला था। आगे चलेंगे, आपको बताना है संज्ञा की विपत्ति किसमें मर्यादित होती है? क्रिया। तो इसमें आपका सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है और आपका यहाँ पर समास है। तो इन्होंने क्या पूछा? संज्ञा की विपत्ति किस में मर्यादित होती है? आपके विशेषण में। किस में होती है? आपके विशेषण। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे आपका विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हम पढ़ते आ रहे हैं, भाववाचक और विशेषण में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, तो वही सब चीज़ें आपके यहाँ पर पूछी गई है। और सर्वनाम भी आपका क्या होता है? विकारी शब्द होता है, क्रिया भी विकारी है, प्लस आपका यहाँ पर क्या? विशेषण भी विकारी होता है। तो आगे बात करेंगे, संज्ञा के किस रूप से किसी को
पुकारने का बोध होता है, ठीक है। तो किस में होता है आपका यहाँ पर, संबंध में नहीं, संबंध में पुकारते थोड़ी, संबंध में तो संबंध बताते हैं। संप्रदान देने वाला संबोधन, और आपका अपादान तो किसने कहा, संबोधन, मतलब किसी को पुकारने का, तो पुकारोगे किस में, संबोधन में, संबोधन में ही हम पुकारते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। गहरा शब्द का आपको क्या बनानी है, आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो गहरा क्या है, गहरा आपका विशेषण है, इसकी आपको क्या बनानी, भाववाचक। तो हम पढ़ते हैं, शब्दांश लगाकर बना सकते हैं। तो क्या होगी, गहरा का क्या बन जाएगा, गहराई, क्या बन जाएगा, गहराई। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आपका जिस पदार्थ में पाए जाने वाले, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी भी धर्म का बोध हो, अभी हम देखे थे क्या था आपका, भाववाचक, ठीक है। भाव में दशा, धर्म, गुण के बारे में बताएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में आया था 2018 में। आगे बात करेंगे देव, आपका देवत्व शब्द में आपका किस प्रकार की संज्ञा है, तो देवत्व, ठीक है। इसमें क्या भाव बता रहे, देव होता तो आपका क्या हो जाता, जाति हो जाता, लेकिन तत्व लग गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, भाववाचक। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये भी भाव बता रहा है, दशा बता रहा है, क्या बता रहा है कि देवों का तत्व है, देवों की अच्छाई, गुणों के बारे में बता रहे हैं। आगे चलेंगे। आपका घबराना, ठीक है। तो घबराने का आपको बताना है, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, घबराहट, ठीक, घबराना या फिर घबराई, या फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, घबरापन। तो क्या आ जाएगा, घबराना मतलब घबराहट। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलेंगे। आपका इसमें पूछा आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना है। लड़के का क्या बनेगा, भाववाचक, लड़कपन, ठीक है, लड़कीपन, लड़कापन या फिर लड़काई। तो ये तो लड़कापन तो कोई होता ही नहीं, क्या होता है, लड़कपन होता है, क्या होता है, लड़कपन होता है, बचपन होता है, लड़कपन। तो क्या हो जाएगा आपका ए। इसी प्रकार से आगे चलेंगे। इसमें आपको बताना है बुरे, ठीक है, बुरे का बताना है। तो बुरे का क्या होगा, बुरा, बुरी, बुरी। तो क्या आ जाएगा, बुराई, क्या होता है, बुरा, बुराई। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही इसका भाववाचक बनेगा। आगे बात करेंगे अपना, ठीक है। अपने का क्या बनेगा, अपनापन। तो क्या हो जाएगा, अपना का अपनापन, जैसे कि हमने क्या देखा, बच्चे का बचपन, ठीक है, लड़के का लड़कपन। तो इसी प्रकार से अपनापन। आगे चलेंगे। सेविका, ठीक है, सेवक का क्या बनेगा, सेवक का सेविकाई या फिर सेवक सेविका। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सेविकाई। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेवक का सेवकाई बिल्कुल सही होता है। आगे बात करेंगे मानव। तो मानव का क्या बना दोगे आप, मानवता, क्या बना दोगे, मानवता का, आप मानव का मानवता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे हम। आगे क्या पूछा है आपका यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। स्त्री जाति है, ठीक है, बनारस नहीं, यमुना, पीपल, ये सब क्या, ये तीनों नाम बता दिए। सीधा जब नाम बता देते हैं तो हम किस में चले जाते हैं, व्यक्तिवाचक में। लेकिन स्त्री में तो बहुत सारी स्त्री आएगी, ठीक है, स्त्री में तो बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारी स्त्री आएगी। तो ये जाति को बता रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलते हैं। आगे बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो नदी है, गाय है, गंगा है, आम है। तो किसे बताया आपका, व्यक्तिवाचक। तो नदी तो जातिवाचक, गाय भी जातिवाचक। क्यों, क्योंकि गाय में भी अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलती है, चितकबरी होगी, गोरी होगी, भूरी होगी, अमेरिकन होगी। ऐसी आपकी गंगा, गंगा तो नाम ही दे दिया। आम में भी अलग अलग, दशहरी आम, ठीक है, आपका हापुस आम, अलग अलग होते हैं। लेकिन जो गंगा है ये आपका व्यक्तिवाचक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आगे चलते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो पुस्तक क्या है आपका, पुस्तक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाचक तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये तो होगा नहीं, आपका बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब इसे देखते तो पुस्तक एक वचन है, बिल्कुल सही दिए। अब पुस्तक स्त्रीलिंग दिया है, पुल्लिंग। तो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक तो हमेशा पुल्लिंग होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका सी भी कट जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। आगे चलेंगे। तो आगे आपको बताना है, उसकी मुस्कुराहट जैसी, मुस्कुराहट किसी की नहीं है। इस वाक्य में संज्ञा बतानी कौन सी है, ठीक है। तो मुस्कुराहट है, जैसी, जैसी भी नहीं है। जैसी क्या है आपका यहाँ पर, आपका अव्यय हो गया, ठीक है। उसकी क्या है, सर्वनाम हो गया, किसी की नहीं, ये सब आपके अलग हो गए। नहीं, क्या हो गया आपका, निपात हो गया। लेकिन मुस्कुराहट क्या है आपकी, आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। आगे क्या पूछा है आपका, गुलाम शब्द का भाववाचक पूछा है। तो गुलाम का क्या बने, गुलामे तो कोई शब्द ही नहीं होता, गुलामपन भी नहीं होता कोई, और गुलामी भी नहीं होता, ये वाला। तो ये आपका शुद्ध है। तो अगर आपको शुद्ध भी पता होगा तो आराम से आंसर पर जा सकते हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आगे चलेंगे। आपका छोटा पूछा है, ठीक है, छोटे का पूछा है। तो छोटे का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर छोटी हो जाएगा, छोटापन हो जाएगा, या छोटापा हो जाएगा। तो भाववाचक क्या बनेगा आपका इसमें, छुटोपन, क्या हो जाएगा आपका, छुटपन हो जाएगा। क्या बोलते हैं, छुटपन बोलते हैं, छोटापन नहीं बोलते, छुटपन बोलेगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है, तो क्योंकि बच्चे यहाँ पर छोटापन लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, छुटपन होगा। आगे चलेंगे। आपका इसमें क्या है आपका यहाँ पर, वकील का पूछा है। तो वकीलता, वकालत, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, वो है आपका वकालत वाला, वकालत ही आपका यहाँ पर शुद्ध लिखा है। आगे चलते हैं।
आगे आपका नेताजी, ठीक है, नेता का पूछा है, क्या जगह नेताजी, नेताई, तो ये तो सब क्या आपके स्त्रीलिंग में बदल के दिखा रहे हैं, लेकिन नेतृत्व क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी और इन सबको भाववाचक में ही कन्वर्ट करना था। आपका आ गया आत्मीय, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही है, तो आत्मीय ये गलत है, आत्मीयपन ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये तीनों ही गलत लिखे हुए थे, ठीक है, अशुद्ध थे ये। और जो चीज़ हमेशा अशुद्ध होगी वो आंसर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकती, तो सीधा इसे हटाओ और आपका ये ऑप्शन सही है। नहीं भी आता तो भी कर दिया, ठीक है। वैसे क्या बना आपका है संज्ञा में हमने ता लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, तो आपका क्या बन जाता है भाववाचक संज्ञा बन जाती है। आगे चलेंगे, देना का पूछा है, तो देने का क्या होगा, देन, देना, दान, ये तो देन था गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। अब देने का देना तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, तो एकमात्र बचा देन। देन क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। आगे चलेंगे, बूढ़े का बुढ़ापा, बहुत ईजी, बाकी देखना भी नहीं है। आगे चलते हैं इंसानियत, ठीक है, इंसानियत में बताना है कौन सा आपका यहाँ पर हो जाएगी संज्ञा। व्यक्तिवाचक तो होगी नहीं, जाति को भी नहीं बता रहा, द्रव्य भी नहीं है और भाववाचक, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिन भी स्टूडेंट ने अगर वो क्लास ली होगी तो इसमें एक भी क्वेश्चन जो है आपने गलत नहीं किया होगा, सारे आंसर आपके साथ में बिल्कुल सही हो रहे होंगे। और आप बाद में ये भी देखा करो कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही थे। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा जातिवाचक का यहाँ पर उदाहरण नहीं है, तो पर्वत उदाहरण है, फल भी उदाहरण है, नगर भी उदाहरण है, लेकिन एरावत नाम हो गया, तो ये क्या होगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आपका डी ऑप्शन सही होता है। आगे चलेंगे, आगे मीठे का पूछा है, तो मीठे का मिठास, मीठे का क्या हो जाएगा संज्ञा, आपका भाववाचक संज्ञा चुनकर बताना है, तो मिठाई, ठीक है, मिठास या फिर आपका मीठी या फिर आपका मीठ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मिठास बिल्कुल सही है। मीठा का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है मिठास, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, तो आपके यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको संज्ञा से देखने को मिलेंगे। तो हमने टोटल जो है आपके यहाँ पर 34 क्वेश्चन, हमने यहाँ पर टोटल आपके 44 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। तो 44 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी के कितने क्वेश्चन सही है फटाफट बताओ कमेंट में। साथ ही साथ कोई नया जुड़ा हो, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अभी और शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में। जो भी आपके ग्रुप है, जो भी आपके दोस्त है, जो भी टीचर बनना चाहते हैं, जो भी यूपी पुलिस क्रैक करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास जो है आप सभी के लिए, ठीक है, ये क्लास आप सभी के लिए। हिंदी में अगर बात करें संज्ञा में इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन जो आपके सामने रखे गए हैं। तो बस आपको सपोर्ट दिखाना है। और 7 बजे आपके यहाँ पर जीके की भी क्लासेस होती है, तो जुड़ जाइए जीके के साथ भी और जीएस के साथ भी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। जिन्होंने छोड़ रखी है, अब आपकी होली कंप्लीट हो चुकी है, बस अब आपको अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे से और इस बार सिलेक्शन लेना है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।